हेलो माय डियर लिसनर, आप सुन रहे हैं तिनी एफएम जान के साथ। कहानी है तेरे इश्क में। तो आज हम कहानी का पार्ट 7 पढ़ते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। ये कलयुग है वकील साहिबा। इस दौर में कुछ भी हो सकता है। कोई भी अनहोनी यहाँ चंद लम्हों में किसी की भी ज़िंदगी बर्बाद कर सकती है और किसी की भी ज़िंदगी को आबाद कर सकती है। आखिर उस लड़की ने अपने ही बाप का खून क्यों किया होगा? हो सकता है कि वो और किसी का जुर्म अपने सर पर ले रही हो या फिर किसी को बचाना चाहती हो। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? सारी बातें सोचकर सोच सोचकर कोयल का तो माथा ही ठनक रहा था। अचानक से उसे एक बात सताने लगी। जो मिस्टर जेटली की ओर देखते हुए वो बोली, मिस्टर जेटली, जिस आदमी का खून किया गया है वो क्या बेगुनाह इंसान था? क्या उसने कोई पाप नहीं किया था? कोयल की बातों को सुनकर अब मिस्टर जेटली भी असमंजस में पड़ गए थे। तभी आर्यन की आवाज़ आई, कोयल, किस सोच में डूबी हुई हो? खाने का टाइम हो गया है। मैंने सारे गेस्ट को खाना खाने के लिए कह दिया है। तुम्हें भूख नहीं लग रही क्या? मिस्टर जेटली, आपको भूख नहीं लगी है क्या? जाकर खाना खाइए। मिस्टर जेटली खाना खाने चले जाते हैं। अब वहाँ पर कोयल और आर्यन के अलावा और कोई नहीं था। कोयल अभी भी गहरी सोच में डूबी हुई थी। उसका ध्यान भटकाने के लिए आर्यन कहता है, कोयल, हमारी प्रिंसेस का बर्थडे गिफ्ट दिया तुमने? कोयल, हमारी प्रिंसेस का बर्थडे गिफ्ट दिया या नहीं? अरे कहीं तुम ये तो नहीं सोच रही हो ना कि कैसे कुछ दिन पहले एक बॉयफ्रेंड ने अपनी गर्लफ्रेंड को भगा कर शादी कर ली और उसका गवाह मैं बन गया था। मुझे उन दोनों के इश्क को देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा था, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना दो प्यार करने वालों का साथ दिया जाए। वैसे तुम मुझे थैंक यू वैसे तुम्हें मुझे थैंक यू कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोयल अभी भी उस मर्डर केस के बारे में सोच रही थी। तो आर्यन भरते हुए कहता है, कोयल, मेरा हाथ कट गया है, देखो कितना ब्लड निकल रहा है। कोयल हड़बड़ाते हुए बोली, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ आर्यन? दिखाओ मुझे, कितनी बार कहा है तुमसे अपना ध्यान रखा करो, लेकिन तुम बच्चों से भी ज़्यादा बच्चों। दुनिया जहाँ की बातें करनी आती है, लेकिन तुम्हें खुद का ख्याल रखना नहीं आता है। कैसे रखा जाता है अपना ख्याल, ये नहीं जानते हो। दिखाओ मुझे, मैं फर्स्ट एड किट लेकर आती हूँ। कोयल के चेहरे पर साफ साफ घबराहट नज़र आ रही थी। वो जैसे ही फर्स्ट एड किट लाने के लिए आर्यन का हाथ पकड़कर वह जैसे ही फर्स्ट एड किट लाने के लिए जाने लगी, तभी आर्यन ने उसका हाथ पकड़कर बोला, मेरी इतनी फिक्र, इतनी चिंता करती हो, फिर मुझे अपना ख्याल रखने की क्या ज़रूरत है? तुम तो हो ना मेरा ख्याल रखने के लिए। और इतना मत घबराओ, कुछ नहीं हुआ है मुझे। कोयल आंखें दिखाते हुए सीने पे धीरे धीरे मुक्के मारते हुए बोलती है, हाँ, जान निकाल देते हो तुम मेरी और कहते हो कुछ नहीं हुआ। इतना घटिया मजाक कौन करता है? हटो, अब मुझे तुमसे बात नहीं करनी। बहुत बुरे हो तुम। कोयल रूठ जाने लगी तो आर्यन उसे मनाने के लिए गाना गाने लगा, रूठ न जाना तुमसे कहूँ तो, मैं इन आँखों में जो रहूँ तो। रूठ न जाना तुमसे कहूँ तो, मैं इन आँखों में जो रहूँ तो। तुमने जाना या ना जाना, तुमने मानो या ना माना, मेरे जैसा दीवाना तुम नहीं पाओगे। याद करोगे जो न रहूं मैं, रूठ न जाना तुमसे कहूँ तो।
आंख दिखाते हुए उसे इग्नोर करके आगे बढ़कर कमरे की तरफ जाने लगी तो आर्यन उसका पल्लू पकड़ते हुए फिर गाना गाने लगता है। मेरी दीवानगी कभी ना होगी कम, जितना भी चाहे कर लो सितम। मेरी दीवानगी कभी ना होगी कम, जितना भी चाहे कर लो सितम। तुम ना बोलो या ना बोलो, मुझसे देखो या ना देखो, ये भी मन मुझसे। सारे सितम हंस के सहूँ तो, रूठ न जाना तुमसे कहूँ तो। आर्यन जैसे ही इसके सामने कान पकड़कर सॉरी बोलने के लिए अपनी ज़ुबान को खोलता है, तभी कोयल उसके मुंह पर अपना हाथ रख के बोली, क्यों परेशान करते हो मुझे अपनी बातों से? कभी दिल को ठोस पहुंचाते हो तो कभी ऐसे ऐसे मुंह बनाते हो कि मैं गुस्से में भी हंसने लगती हूँ। अब तो ऐसी हरकत करने की आदत हो गई है ना तुम्हारी। देखना किसी दिन मैं तुम्हें कटघरे में खड़ा कर दूंगी और तुम्हारी वकील भी मैं रहूंगी और मुकदमा भी तुम पर ही दर्ज करूंगी। किस जुर्म में वकील साहिबा, किस जुर्म में वकील साहिबा? आर्यन आशिकाना अंदाज में कहता है, मेरे दिल को ठेस पहुंचाने के जुर्म में और मुझे तंग करने के जुर्म में, ऐसा कोयल ने कहा। बोलते बोलते कोयल की आंखें भर गई और आर्यन सब कुछ बर्दाश्त कर सकता था, लेकिन कोयल की आंखों में आंसू आए ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो उन आंखों से गिरते हुए आंसुओं की बूंदों को अपने हाथों में लेकर बोला, बहुत कीमती है इसे इस तरह से बहने मत दो। मेरे लिए ये किसी हीरे जवाहरात से ज़्यादा बेशकीमती हैं। कोयल रोते रोते आर्यन के गले से लग गई और आर्यन ने उसे कस के गले लगा लिया। तो आप भी इस मोमेंट्स को एंजॉय करिए और इसके आगे की कहानी जानने के लिए आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए। तो मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। सिर्फ टिनी FM जान के साथ।